नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आज हम वाराणसी के 80 घाट पे हैं। यहाँ हम नाविकों से बात करेंगे जिन्हें हम मांझी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनका जैसे जो अभी पिछले कुछ दिनों नाव पे शाम को बंद कर दिया गया था लोगों का आना जाना। तो इसके वजह से ये लोगों के रोज़गार पे कितना कुछ प्रभाव पड़ा है, तो हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनके रोज़गार को बढ़ावा मिला है जब से काशी का कॉरिडोर बना हुआ है। तो हम इनसे जानेंगे। भैया, आप हमें अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम नीरज साहनी है। ये बताइए कि जब से ये काशी का कॉरिडोर बना हुआ है तो इससे आपको कितना लाभ मिल रहा है? दीदी, यात्री बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन जो पैकेज ज़्यादा आ रहे हैं, जो मतलब बाहरी कस्टमर है, जो कस्टमर VIP होंगे, वो सब तरीके क्रूज से सिर्फ लोकल कस्टमर पास आ रही हैं। लोकल और 2 क्रूज आ गया है, शाम के टाइम पूरा जाता भर के। उस टाइम जब पहले अच्छा, मतलब कि जो क्रूज जो चल रहा है उन क्रूज के वजह से आप लोगों का जो छोटा नाव है उन पे प्रभाव पड़ा है क्या? प्रभाव पड़ा कि हम लोग सीधे कस्टमर मतलब जो पार्टी होती है अपने आप के 6 सवारी, वो नहीं आ पा रही है। सिर्फ हम लोग लोकल खाने ले जा रहे हैं। क्रूज आए थोड़ा दिक्कत लोग हुआ है। 4 क्रूज, मतलब 4 क्रूज आने से आप लोगों को दिक्कत हुआ है। तो ये बताइएगा कि कितने दिन में आप लोगों की कमाई हो जाती है या फिर कैसी हो पाती है? दीदी, ठंडी तो जो इस टाइम तो कस्टमर कम हो गया है, कस्टमर नहीं आ रही है इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं है। तो फिर भी कैसे क्या हो पाता है हो रोजगार जाता है तो अभी तो 1-2 बार बोट गया है। दिन में 2 लीटर चला जाता है। पैसा मतलब थोड़ा खर्चा निकल जाता है, दिन में का कमाई में हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि सवारी आती हैं तो जब क्रूज़ पे चली जाती हैं तो या फिर दिन में लोग नहीं आ पाते हैं तो फिर उससे तो निराशा आप लोगों को? नाव बनी रहती है, कस्टमर जब आता है तो भी घूमता है। मतलब आप लोगों का पारी बना रहता है क्या कि हाँ पहले हमारा आएगा तो फिर आपका पारी आएगा? इधर पारी नहीं है, जो पाया वो ले गया इधर। पाया वो लेकर गया। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी कुछ दिन पहले यात्रियों का समय से बंद हो गया था शाम को 4 बजे लॉकडाउन लग गया था दीदी। तो ये हमारा कहना है दीदी, सरकार से कहना है कि लॉकडाउन अगर लग रहा है तो कोविड घाट पे नहीं है, कोविड सब जगह है। सिर्फ घाट बंद था और सब खुला था, ऑल मॉल रोड सब। तो हमारा ये कहना कि अगर लॉकडाउन लग रहा है सबके लिए अनुमान हो चाहिए, सबके लिए एक समाज, सबके लिए बंद होना चाहिए। तो हम लोग के लिए जब लगता है कोविड तो हम लोग पे आफत आता है। हमारा कहना है कि अगर लॉकडाउन भी लग रहा है तो सबके लिए देखा जाए, सब बंद करिए 4 बजे, सिर्फ हम लोग का नाव बंद होता है, सब खुला रहता है। चलिए, अच्छा ये बताइएगा कि मतलब कि जो मौजूदा सरकार है उनसे क्या कुछ आपको लगता है कि उम्मीद है या फिर आने वाली सरकार को लेकर क्या? सरकार के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से हैं। मौजूदा सरकार से क्या कुछ आपको लाभ मिला है? लाभ तो बहुत मिला है यदि ये CNG इंजन दिए हैं, जो मतलब कुछ भी खराबी होता है तो मतलब आपका नाव कैसे चलता है, हाथों से चलाने वाला है या फिर? दोनों बोट है, एक CNG इंजन वाली बोट भी है, हाथ वाली बोट है। जो CNG इंजन हम लोग को मिला हुआ है वो जिसमें कुछ ख़राब होता है तो कंपनी वाले उसका रेटिंग लिखते हैं, मतलब सीधे आज नहीं 2 साल फ्री दिया हुआ है। उसके बाद वो लोग अपना चार्ज लेवे करेंगे, फ्री में कुछ देंगे नहीं। 2-2 लाख 3-3 लाख इंजन है तो वो भी इनमें नाम फ्री में लगा हुआ है। फ्री फिलहाल जो कुछ भी ख़राब होता है तो लोग लिखते हैं पूरा। तो यदि 2 साल बाद भी तो लोग कुछ भी पैसा लोग लेवे करेंगे, फ्री में तो देंगे। ये भी तो फिलहाल इंजन फ्री में दिया हुआ है, इंजन लगा इंजन CNG, हाँ फ्री में दिया हुआ है। लेकिन जो कुछ भी ख़राब होता है यदि तो लोग अपना लिखते हैं कि आप चीज़ ख़राब हुआ है नाम से, नंबर से। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के और कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, बात करने के लिए थोड़ा सा कतराएंगे हमसे। अपना नाम बताइएगा हमें। मेरा नाम सुभाष है जी, ये बताइए कि आपको जो ये नाव चलाने का है तो दिन में कितना कमाई हो जाता होगा आपके पास? कोई ठीक नहीं है, सवारी मिलने के ऊपर है। जी, हाँ, तो कैसे होता है, मतलब कि पर सवारी पे कितना पैसा लेते हैं आप? पर सवारी का कितना पैसा लेते हैं? 20 रुपया जाना 20 रुपया आना। मतलब उस पार जाने का 20 रुपया, उधर से इधर आने का 20 रुपया, मतलब एक सवारी पे 40 रुपया मिलता है आपको। हाँ, तो दिन में कितनी कमाई हो जाती है घर कोई ठीक चलाने? नहीं, सवारी आता है तबे मिलता है। जी, हाँ, सवारी नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये बताइएगा कि जब लॉकडाउन लगा था, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन अभी हटा है, फिर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उससे क्या आपको प्रभाव पड़ा है? उससे बहुत प्रभाव पड़ा, कमाई नहीं हो रहा है, जी, कमाई नहीं हुआ। जी।
ये बताइएगा कि ये जो काशी का कॉरिडोर बना हुआ है उससे आपको तो लाभ, जाहिर सी बात है कि पर्यटक जब मोदी जी ने कहा है कि हमने काशी का कॉरिडोर भव्य तरीके से बनाया है, पर्यटक आएंगे, फिर उसमें जब पर्यटक आएंगे तो घूमने की, जाहिर सी बात है कि आप बोट लोगों नाव वालों का तो कमाई तो होना ही है। तो क्या हो रही है कमाई? नहीं, अभी कमाई नहीं है, अभी लॉकडाउन से बहुत कम आ रहे हैं सवारी ना। जी जी। हाँ, तो ये बताइएगा कि घर बच्चे होंगे घर में, पढ़ाई लिखाई? हाँ तो पढ़ाई बहुत कम हो रहा है, खत स्कूल तो अभी तो खुला है, जी बंद हो गया था। जी जी। हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग को कमाएंगे तभी खाएंगे। अच्छा, मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? जो अभी सरकार है उससे खुश हैं? अभी तो इलेक्शन चल रहा है, चुनाव हाँ, चल रहा है, हाँ, तो क्या है, खुश हैं? हाँ खुश तो हैं, का अनाज भी दे रहा है फ्री में, जी। और सबको मकान को पैसा दिया है। आपको मिला है? नहीं नहीं, हमको नहीं मिला है। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि जैसे खुश कि हमारे है? अगल बगल को हमको मिला है, जिसे हमको नहीं मिला, हम अपना 2022 में किसकी सरकार देखेंगे? 2022 में तो अखिलेश की थी ना। अपना नाम बताइएगा चाचा। हमारा नाम संतोष साहनी है। कहाँ के हैं आप? हमारा घर रामनगर है। रामनगर है। तो रामनगर ठीक है, आप वहाँ से आते हैं यहाँ काम करने के लिए। धंधा करने के लिए। तो ये बताइए कि दिन में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? दिन में क्या कमाई हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 400-500 रुपया हो जाता है। जी। डेली का मतलब खर्चा निकल जाता है? डेली के कहाँ, कभी काल को होता है, कभी नहीं होता है। अतवार हुआ तो फिर सवारी उतर रहा है तो 400 रुपया हो गया, आना ही। बाकी दिन तो घूम ही रहे हैं, रोज़ आते हैं जाते हैं, 100 रुपया खर्चा हो जाता है। ये बताइएगा कि लॉकडाउन में जिस तरीके का भी अभी तो कुछ दिन हुआ है लॉकडाउन हटा, शाम का लॉकडाउन लगा था कि शाम के 4 बजे के बाद घाट पे लोगों का आना मना है, तो उस पे आप लोगों के काम पे कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा, सवारी नहीं रहता था। जी। तो ये बताइएगा कि जो ये काशी का कॉरिडोर बना है, हम लोग सब लोगों से यही मेरा सवाल रहा है कि काशी का जो कॉरिडोर बना उससे आप कितना लाभ मिला है? लाभ तो थोड़ा मिल रहा है, सवारी बढ़ रहा है अब धीरे धीरे। जी। हैं, अब सवारी जब जाते हैं उसे घुमाने के लिए तो फिर। जी, ये बताइएगा कि जो ये क्रूज़ है, आप लोगों का तो छोटा धंधा है, लघु उद्योग है, लेकिन ये जो बड़े जो क्रूज़ हैं उनसे आने से आप लोगों को कितना घाटा हुआ है? उनसे आने से ये कि बढ़िया सवारी उधर चल जा रहा है और लोकल सवारी इधर आ रहा है। जी जी। हैं, तो हम लोग को कोई कमाई वैसा नहीं खास है। जी, घर में बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, बच्चे अब पढ़ना बंद कर दिए हैं। जी। मौजूदा सरकार से क्या खुश हैं आप? बहुत खुश है। जी। बताइएगा कि मौजूदा सरकार के कुछ काम के बारे में बता दीजिएगा। काम तो जैसे कॉरिडोर बनाए जी। और झाड़ू सफाई हो रहा है हर जगह। कॉरिडोर को लेकर कई लोगों का कहना है कि कॉरिडोर बनने से बहुत लोगों की जगह ज़मीन जो थे वो चले गए, बाकी लोगों का मुआवजा नहीं मिला है। तो उसको लिए हम क्या करेंगे? जी। कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला, तो उसको हम क्या करेंगे? सरकार ने समझेगा उसको। अब 2022 में किसकी सरकार देख रहे हैं? बनारस में चुनाव का क्या माहौल है? बनारस में चुनाव का माहौल ये है कि जो कि मोदी जी हैं जी और योगी हैं, जी ये लोग जरूर आएंगे फिर। जी, योगी जी जरूर आएंगे। हाँ। लेकिन और मतलब कि जो हम देख रहे हैं हालात जो देखेंगे कि या तो शिक्षा के स्तर को देख लें हम, शिक्षा का स्तर तो बहुत ही ख़राब हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से चुनाव प्रचार के लिए लॉकडाउन नहीं लगता है, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाता है। बंद किया जाता है। तो बताइए, ये तो सरकार की कमजोरी कमजोरी नहीं, बहुत आपका बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है ना। तो मतलब कि चुनाव जब भी प्रचार करने के लिए जब भी आला अधिकारी आते हैं तो उनके लिए कोई रोक नहीं लगता है। बाकी जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा स्कूल बंद कर दिया जाता है। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। चाचा से हम इतना जानने की कोशिश किए हैं कि क्या है इनका धंधा कैसे चलता है या फिर काम धाम कैसे चल रहा है। इनका कहने का सीधा यही बात है कि जैसे लोग आते हैं वैसे इनकी कमाई होती है, नहीं आते हैं तो नहीं होती है। ये थी नाविकों की बातें, यानी कि जो ये बताए हैं, जो इनका जो ये कहे हैं, उनसे ये हम जान सकते हैं कि अगर नाविक आ रहे मतलब पर्यटक आ रहे हैं तो इनकी कमाई होगी, अगर नहीं आएंगे तो फिर खाली हाथ निराशा। कभी ऐसा होता है चाचा कि निराशा हाथ लगी हो? बराबर जी, बराबर होता है कि निराशा में आते हैं कमाने के लिए, 1 रुपया का कमाई नहीं होता, चले जाते हैं वापस। चलिए, अच्छा
यहाँ से हम जो नाविक लोगों से बात कर रहे थे, मांझी जिसे हम मांझी भी कहते हैं, लोगों से हम बात कर रहे थे और इनके रोज़गार के बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस समय जो हालात चल रहे हैं कोविड को लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब मन न करे तब लॉकडाउन लग जा रहा है, कोविड को लेके लॉकडाउन लग जा रहा है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बहुत परेशानी होता है ना जी। तो यहाँ हम 80 घाट से आपको ये खबर दिखा रहे थे। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।